अवध ओझा जो एक टीचर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं। अवध ओझा का नाम YouTube के माध्यम से अनेकों लोग जानते हैं, लेकिन जब राजनीति की बात होती है तो अवध ओझा जैसे मौकाटेरियन लोगों को शामिल करके आम आदमी पार्टी क्या हासिल कर लेगी। आम आदमी पार्टी के सर्वाइवल के लिए जरूरी है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव किसी तरह जीता जाए। जाहिर है कि करीब 11 साल से दिल्ली में आम आदमी पार्टी राज कर रही है, तो एंटी इनकम्बेंसी तो रहेगी ही। इसलिए पार्टी एक एक सीट के लिए नए नेताओं की तलाश में है। एक समय था जब आम आदमी पार्टी के साथ देश भर में नामी गिरामी लोग जुड़ते थे, जो अपनी फील्ड के जहीन और ईमानदार लोग होते थे। पार्टी में शामिल होने वाले लोगों में बड़े वकील, पत्रकार, टेक्नोक्रेट, ब्यूरोक्रेट, कलाकार आदि रहे हैं, जिनकी छवि इतनी साफ सुथरी होती थी कि ये अपनी फील्ड के लोगों के लिए आइडल होते थे। पर अब आए दिन पार्टी में ऐसे लोग आ रहे हैं जो किसी तरह एक सीट जिता सकने की क्षमता रखते हैं। अचानक क्या कारण है या अचानक क्या कारण हो गया कि पार्टी को ऐसे मौकाटेरियन जैसे कि अवध ओझा ने जब लल्लन टॉप को दिए इंटरव्यू में खुद को मौकाटेरियन कहा था। हम नहीं कह रहे हैं। ऐसे मौकाटेरियन अवध ओझा को पार्टी में लाने की जरूरत महसूस क्यों हुई? क्या पार्टी आगामी दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर आश्वस्त नहीं है, या आम आदमी पार्टी में अच्छे लोग आने से कतराने लगे हैं? अवध ओझा की भी पहली प्राथमिकता आम आदमी पार्टी नहीं थी। बीजेपी और कांग्रेस में जगह न मिलने के बाद ही उन्होंने आम आदमी पार्टी में आने का फैसला किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज कॉल 24। मैं हूं आपके साथ सुशील गिरीश। न्यूज कॉल 24 के खास प्रोग्राम ओपिनियन भारत में आपका स्वागत है। वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। जब बात हो रही है अवध ओझा की आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने पर, तो अब बात करते हैं कि अवध ओझा की उपलब्धियां क्या हैं। अवध ओझा एक शिक्षक के रूप में फेमस जरूर हो गए हैं, पर आम लोगों के बीच उनकी छवि एक गंभीर आदमी की नहीं है। वो कुछ भी बोल सकते हैं। सोशल मीडिया पर अटेंशन पाने के लिए उन्होंने खुद को अपने आप को मौकाटेरियन तक कह दिया था। वो कभी ओसामा बिन लादेन की तारीफ करने लगेंगे तो कभी खुद कट्टा चलाने वाला भी खुद को ही बता देंगे। उनकी विचारधारा भी स्पष्ट नहीं है। उनके हीरो और आइडल भी हर इंटरव्यू में बदल जाते हैं। कभी वो नरेंद्र मोदी तो कभी राहुल गांधी उन्हें अच्छे लगने लगते हैं। कभी उन्हें अखिलेश यादव में तमाम अच्छाइयाँ दिखने लगती हैं। अरविंद केजरीवाल भी कभी उन्हें महाभ्रष्ट नजर आते रहे हैं तो कभी उनके लिए आइडियल बन जाते हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान वो एक साथ प्रयागराज से बीजेपी से टिकट चाहते थे तो रायबरेली से कांग्रेस उम्मीदवार बनना चाहते थे। कुल मिलाकर एक सिविल सर्विस का कोचिंग पढ़ाने वाला शिक्षक जो मस्करी केवल इसलिए करता है ताकि चर्चा में रह सके, ताकि सोशल मीडिया पर उसे व्यूज मिल सके। जो लोग अवध ओझा को बहुत दिनों से फॉलो कर रहे होंगे उन्हें पता होगा कि वो एन केन प्रकारेण नेता बनना चाहते रहे हैं। उम्मीद है कि अब आम आदमी पार्टी की वजह से उनकी ये इच्छा पूरी हो जाएगी। दिल्ली विधानसभा में विधायक बनकर पहुंचते ही वो नेता बन जाएंगे। पर आम आदमी पार्टी को अवध ओझा को पार्टी में शामिल करके क्या मिलने वाला है? दूसरी बात, अवध ओझा किस तरह करेंगे शिक्षा में सुधार? दिल्ली में पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि अवध ओझा के पार्टी में आने से शिक्षा क्षेत्र को बहुत मजबूती मिलने वाली है। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि मेरी पार्टी में जब भी कोई शामिल होता है तो हम कहते हैं कि इससे हमारी पार्टी मजबूत होगी, मगर अवध ओझा के आने से हम कह सकते हैं कि इससे शिक्षा मजबूत होगी। सवाल ये है कि अवध ओझा ने शिक्षा के क्षेत्र में कौन से तीर मारे हैं? सिवाय कोचिंग सेंटरों में पढ़ाने के उनकी उपलब्धि क्या है? इस सवाल का जवाब गूगल भी नहीं बता पा रहा है, जबकि अवध ओझा के नाम से गूगल पर हजारों पेज खुलते हैं, पर अधिकतर में उनकी ओछी हरकतों की ही चर्चा है। दिल्ली या देश में कहीं भी कोचिंग सेंटरों में उन्हीं को मौका मिलता रहा है जो बच्चे अमीर घरों से बिलोंग करते रहे हैं। इन कोचिंग सेंटरों के चलते ही गरीब घरों के होनहार बच्चे भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में असफल हो जाते रहे हैं। कोचिंग सेंटर के शिक्षक मोटी फीस वसूल कर अपने छात्रों को किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के शॉर्टकट तरीके बताते
रहे हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को वोट देने वाला क्लास मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी और मुफ्त बस सवारी करता है। उसके बच्चों को ऐसे कोचिंग सेंटरों से क्या मिलने वाला है? क्या अवध ओझा ने कभी गरीब बच्चों के लिए मुफ्त कोचिंग क्लास की सुविधा दी है? क्या बिहार सुपर 30 की तरह इन्होंने कभी ऐसे संस्थान की शुरुआत की जहां गरीब होनहार बच्चों की प्रतिभाओं को चमकाया जा सके? या ओझा जैसे लोगों को सरकार में लाकर सरकार की योजनाएं ऐसी नीतियां बनाने की है कि कोचिंग सेंटर का धंधा दिल्ली में और फले फूले, ताकि कोई भी गरीब होनहार बच्चा बिना इन कोचिंग सेंटरों में दाखिला लिए कभी सफलता की सीढ़ी न चढ़ सके। क्या एंटी इनकम्बेंसी से परेशान है आम आदमी पार्टी? दरअसल आम आदमी पार्टी दिल्ली में करीब 11 साल से शासन कर रही है। जाहिर है कि इतने समय में शासन के बाद एंटी इनकम्बेंसी से मुकाबला करना कठिन हो जाता है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नेताओं का कहना है कि उनके शासनकाल में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में अभूतपूर्व सुधार हुआ है। वहीं बहुत से लोगों का यह भी मानना है कि आम आदमी पार्टी के शासन में दिल्ली स्लम बस्ती बन चुकी है। जिस तरह की खबरें आ रही हैं कि आम आदमी पार्टी बड़े पैमाने पर सिटिंग एमएलए का टिकट काटने वाली है। अभी कुछ दिन पहले आम आदमी पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी की थी। उस लिस्ट में अधिकतर ऐसे लोग उम्मीदवार के रूप में दिख रहे हैं जो हाल ही में दूसरी पार्टियां छोड़कर आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं। यानी स्पष्ट है कि पार्टी को अपने नेताओं से ज्यादा दूसरी पार्टियों से आए लोगों पर भरोसा है। भारतीय जनता पार्टी भी यह टैक्टिक्स अपनाती रही है। एंटी इनकम्बेंसी से ही घबराकर आम आदमी पार्टी दिल्ली में कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करना चाहती है। पार्टी की मंशा यही है कि एंटी इनकम्बेंसी के चलते जो लोग पार्टी से नाराज हैं, उनके लिए विकल्प केवल बीजेपी के रूप में न रहे। पार्टी से नाराज लोगों के सामने जब बीजेपी के साथ कांग्रेस का भी विकल्प होगा तो जाहिर बात है कि वोट बटेगा और आम आदमी पार्टी को लाभ होने की उम्मीद बढ़ जाएगी। जाहिर है एंटी इनकम्बेंसी को खत्म करने में बाहर से आए लोग, अवध ओझा जैसे लोग बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। पार्टी की बात है, पार्टी की यही कोशिश होगी जितने भी लोग बाहर से आ सकते हैं उन्हें लाया जाए। उम्मीद है कि अभी बहुत से लोग दिल्ली में आम आदमी पार्टी ज्वाइन करेंगे। नई सोच और नए नजरिए के साथ न्यूज कॉल 24 आपको हर खबर के पीछे के असली मायने क्या हो सकते हैं बताने का प्रयास करता है। आप भी अपने विचारों को खुलकर देश व समाज के समक्ष कमेंट के माध्यम से रख सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म है जनता का, आपका, आपकी आवाज उठाने का। अब आपकी बात नहीं रहेगी अनसुनी। आपके विचार और आपके सुझाव हमारे लिए मायने रखते हैं। आज के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज कॉल 24 के साथ। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल का आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें।